ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार, स्वागत है आपका इस आचार्यवाणी चैनल पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल कैसा रहने वाला है और कौन कौन सी दिव्य तिथियों का निर्माण होने वाला है, क्या कैसे कौन कौन से किस प्रकार के योग बनने वाले हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए, देखिए बहुत विचित्र प्रकार का समय है मध्यकाल। कई विशेष ग्रहों का परिवर्तन होने हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के अधिपति हैं और वो सब चीज़ों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। वो अपना घर परिवर्तन करने वाले हैं। वो विशेष तौर पर शुक्र के घर से बुध के घर जाने वाले हैं। और बुध आदित्य का योग, तो जैसे सूर्य आदित्य का योग जो होता है, जिसको कहा जाता है बुध आदित्य योग, ये बहुत सुंदर होता है। और ऐसे में बुध के घर सूर्य जब जाएंगे तो क्या कुछ करेंगे आपके साथ। हमारे अनुसार, आपकी राशि के अनुसार से आपकी राशि में जब बुध का सूर्य का परिवर्तन होगा, ये आपके बहुत अनुकूल रहेगा। अभी जहाँ चल रहे थे वो महत्वाकांक्षा दे रहे थे, उतना लाभ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब यदि आप कार्य कर लें और थोड़ी सी स्थिति को अपने बैलेंस कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन के योग बना सकते हैं आप। वैसे हमने इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं और पूरे महीने का हाल भी जान सकते हैं। और साथ साथ शनि का परिवर्तन भी होने वाला है। शनि आपके भाग्य में चल रहे हैं और शनि में भाग्य में चलते चलते बहुत सारी कई बार कष्ट समझ में आते हैं कि अभी शनि महाराज जो है वो शनि कार्य करते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं। और ऐसे में मार्गी से वक्री होना, बहुत सारे लोग कह सकते हैं आपके लिए कि समय मार्गी होना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी गणना के अनुसार से शनि का मार्गी होना बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। एकदम बूस्टर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्या परिवर्तन होगा, इसके लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ, उसको भी जाके देख सकते हैं आप कि हमें जो आप मिथुन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये शनि का वक्री होना बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके बारे में पूरी तरह से समझ लीजिएगा। कोई 4 महीने के लिए वक्री है, ये एक दिन 2 दिन के लिए नहीं है, करीब 4 साढ़े 4 महीने के लिए वक्री रहने वाले हैं, नवंबर तक। इसके साथ साथ इन जून के मध्य भाग में मिथुन राशि वालों एक बात और समझो, कई बहुत शुभ तिथियां आने वाली हैं। ये शुभ तिथियां ऐसी हैं कि एक छोटा सा कार्य और भयानक पहाड़ जैसी समस्या को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ये सारी बातें आपको दिन पर दिन कैसे रहेगा, कौन सा योग बनेगा, क्या उपाय करना चाहिए, सब बताएंगे आपको। समझ लीजिए कैसा है ग्रहों का योग। 11 जून की सबसे पहले बात कर लेते हैं। और 11 जून को मिथुन राशि वालों समझ लो आपके लिए कैसा है पंचांग। पंचांग क्या कहता है? पंचांग कहता है कि उस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रविवार है, और उस दिन साथ साथ मीन में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। भाग्य से निकलकर चंद्रमा सुबह सुबह आपके कीर्ति वाले भाव में आ रहे हैं और ये बड़ा शुभ योग बना रहे हैं। आपके कार्यों का पूर्ण लाभ, आपको प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लाभ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हैं और आपको लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर योग रहेगा आपके लिए। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अष्टमी तिथि और रविवार है तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करें। भगवती दुर्गा समस्त कष्टों को दूर करेंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। अष्टमी और रविवार, अष्टमी दुर्गा जी की तिथि, रविवार दुर्गा जी का दिन, दोनों का सुंदर योग हो गया है। इसका लाभ लीजिए। सर्वार्थ सिद्ध योग भी साथ में विद्यमान हो गया है, जो दोपहर को करीब 2 बजे के आसपास आ जाएगा और उससे लेकर रात्रि तक विद्यमान रहेगा। लेकिन उसमें बीच में राहु काल पड़ेगा। रविवार का दिन है ना, तो रविवार को राहु काल पड़ेगा 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। कोई नया कार्य आरंभ इसमें से बचेगा। बाकी सब सर्वार्थ सिद्ध योग के लिए बीच में अच्छा रहेगा। लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 12 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन 12 जून को नौमी तिथि है, सोमवार का अवसर है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की। ये तिथि विशेष तौर पर आपके लिए ग्रह गणना के अनुसार से उचित है। आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने की स्थिति बना रही है और साथ साथ कई प्रकार के लाभ देने की स्थिति भी बनाती दिखाई दे रही है। तो पॉजिटिव रहकर काम करने का प्रयास करें। सुबह सुबह कन्या पूजन कर दिन आरंभ करें। भगवान शिव का पूजन करके दिन आरंभ करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे में जमीन जायदाद धन का भी ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने शेयर पर जो आपके लिए मिल रहा हो उसमें आप लात मार के आ जाएं, वो अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, पूजन करें, फिर कार्य आरंभ करें। 13 जून का ग्रहों की स्थिति दिखाती है विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि, और उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन हो। चंद्रमा का परिवर्तन बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। 11वें भाव में चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर गजकेसरी योग बनाएगा। राहु वहां पे विद्यमान, सब शुभ स्थिति बन जाएगी। कैसे भी कार्य करें, किसी ना किसी प्रकार से रिजल्ट तो पॉजिटिव आना ही है, लाभ तो आना ही है। यानी कि ऐसे या वैसे लाभ की स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भद्रा विद्यमान है। कोशिश करें, सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा। सुबह 9:28 के बाद स्थिति अच्छी पॉजिटिव चेंजेस होती दिखाई दे रही है। भद्रा तक कोई नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। शाम को सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, उसका लाभ आपको मिल सकता है और वो योग कोई नया कार्य करने के लिए अच्छा रहेगा।
करीब करीब 1:32 से ये समय आरंभ होगा और शाम तक विद्यमान रहेगा। मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी का पाठ करके इस दिन को आरंभ करें, चूरमे का भोग लगाएं, कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। 14 जून की ग्रहों की स्थिति को समझें तो 14 जून के लिए ग्रहों की स्थिति दिखाती है, पंचांग कहता है कि उस दिन एकादशी तिथि और कृष्ण पक्ष की शुक्ल की एकादशी आषाढ़ की, और उस दिन बुधवार का अवसर और साथ साथ योगिनी एकादशी है। भगवान विष्णु की पूजा करने का अद्भुत दिन, भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस दिन विशेष तौर पर कलिकाल में कहा गया है कि इस दिन का व्रत तो कम से कम अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए हर व्यक्ति को। इससे शारीरिक तौर पर भी व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त होता है और साथ साथ संसार में कीर्ति प्राप्ति के योग बन जाते हैं, कष्ट निवारण के योग बन जाते हैं और साधना तब अपने आप हो जाता है। तो इसके द्वारा कल्याण के योग आपको अवश्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर माखन मिश्री का उनको भोग लगाएं, भगवान कृष्ण का विधिवत पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें। ग्रहों की गणना विशेष तौर पे आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आपके कार्यों का पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी महत्वाकांक्षा से बचिएगा। कई बार हम बड़ी महत्वाकांक्षा कर लेते हैं, वो आपको कष्ट दे सकती है, लेकिन आप अपनी सीमा में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग बनेंगे। लेकिन आप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है ही नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ऊंचा है, कोशिश करें अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को थोड़ा कम करते हुए काम करें, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड दिन रहेगा, रिजल्ट आपको प्राप्त होने के योग बन पाएंगे। यदि हम बात करें 15 तारीख की, 15 तारीख की ग्रह गणना बहुत ही शुभ है और उस दिन पंचांग के हिसाब से प्रदोष का योग है। त्रयोदशी शाम को आ जाएगी, द्वादशी उदय तिथि रहेगी, शाम को प्रदोष का सुंदर योग बनेगा और साथ साथ बृहस्पतिवार है तो गुरु प्रदोष हो जाएगा साथ साथ, और उस दिन संक्रांति का योग बन रहा है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, शाम को करीब करीब 6:16 पर सूर्य आपकी लग्न में आ जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा एग्रेसिव तो करेंगे, लेकिन आपको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। जो आप बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, बहुत सोच ऊंची हो रखी थी, वो आपको समझ में आ जाएगा पॉजिटिव करने से ये हमारा लेवल है, इस पे हमें काम करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिवनेस। ये बताता है कि आपको परोपकार करने से ही लाभ प्राप्त होगा, जितना परोपकार का कार्य करेंगे उतना लाभ प्राप्त होगा। हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं कि सूर्य मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन में आने पर क्या करेंगे, 1 महीने तक रहेंगे यहाँ पर, ये 30 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इसके लिए अच्छे समझ सकते हैं आप जाकर। वैसे दिन अच्छा है, इसके प्रदोष के दिन ये समय चल रहा है, गुरु प्रदोष है, तो ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों को चने की दाल का दान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। ये सारे उपाय करने से आपके समय को पॉजिटिव करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। चंद्रमा का परिवर्तन होगा, ये शाम के समय थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए, खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है। बुध के साथ जाकर चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठेंगे, ये खर्चे बढ़ाएंगे, जुर्माने कराएंगे, इस बात से सावधान रहें कि इसलिए बेकार के कामों में लिप्त ना हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हम 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि त्रयोदशी तिथि, और त्रयोदशी तिथि के साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर शाम को चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, तो मासिक शिवरात्रि बन जाएगी, शुक्रवार का अवसर है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के निमित्त, चंद्रमा थोड़े कमजोर चल रहे हैं और ऐसे में महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह सुबह एक काम करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनको बिल्वपत्र अर्पित करें, उनका अभिषेक करने के उपरांत। ये बड़ा छोटा सा टोटका है, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का बड़ा सुंदर साधन है, इसको अवश्य करें। देखिए चंद्रमा कमजोर है, खर्चे बढ़ने के योग हैं, स्वास्थ्य पर भारी है दिन, तो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अनुकूल हो सकता है समय। शिव का ध्यान करने समस्त प्रकार के आशीर्वाद मिल जाते हैं। महालक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भी बिल्वपत्र अर्पित करने का रास्ता हमने आपको बता दिया। शास्त्र कहता है कि अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो इस शुभ तिथि का लाभ लें। भद्रा है इस दिन, सुबह 8:34 से लेकर रात्रि के 9 बजे तक कार्य के आसपास रहेगी, तो कोशिश करें नए कार्य को आरंभ करने से बचें, ये बहुत जरूरी है। 17 जून की तिथि है, विशेष तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट। इस दिन शनि बदल रहे हैं अपनी चाल, शनि महाराज मार्गी चलते चलते वक्री हो जाएंगे, तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको कार्य करने की जरूरत है। इस दिन अमावस्या भी है, शनिवार है, तो कोशिश ये करें शनि को प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनि अमावस्या विशेष तौर पे बड़ी शुभ होती है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, और शनि परिवर्तन जो मार्ग हो रहा है उसमें विशेष तौर पे शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तेल का दान करें। शनि का मार्ग परिवर्तन, राशि परिवर्तन जो हो रहा है विशेष तौर पर बड़ा एग्रेसिव होगा। ऐसे में धर्म कार्य में अपने आप को लिप्त रखेंगे तो शनि महाराज आपके पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएंगे। हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, शनि वक्री। कई लोग आपको कह रहे होंगे, आपने सुना होगा कि शनि महाराज वक्री होंगे तो आपके भाग्य को सुला देंगे, भाग्य में उल्टी चाल चल देंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, शनि बहुत अनुकूल रहेंगे। कुछ खास उपाय कर कर आप अपने शनि को और अनुकूल कर सकते हैं। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात का ध्यान रखें। हमने अपने आचार्य वाणी चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाया है
कि विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए शनि भाग्योदय कारक योग बनाने वाले हैं वक्री होकर, उसको आप समझ लें, देख लें, देखिए पॉजिटिव चेंजेस होंगे। इस दिन अमावस्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों उस दिन अवश्य विशेष तौर पे अवश्य एक काम करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और कुछ किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, गऊ को ग्रास डालें। ये आपके पितरों के निमित्त आपके कार्यों को पॉजिटिव करने के लिए, पितृ ऋण से निवृत्त करने के अच्छे योग बनेंगे। यदि हम 18 जून की बात करें तो 18 जून को रविवार का अवसर है, उस दिन उदय तिथि अमावस्या है। इस दिन गायत्री का पाठ अवश्य करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी, चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा आपके लिए। सुबह सुबह 5:13 पर चंद्रमा मिथुन में आ जाएंगे और लग्न में आ जाएंगे सूर्य के साथ। ये आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव होगा, आपके खर्चों को कंट्रोल करने वाला रहेगा, आपके मनोमस्तिष्क में एग्रेसिवनेस को शांत करने वाला रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि अमावस्या है, अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ दान पुण्य करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए और ये सब कार्य कर कर अपने पितरों को प्रसन्न करने का अवश्य कार्य करें। जो पितरों को भूल जाते हैं उनके जीवन में कष्ट कभी जाते ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। किसी ना किसी रूप से अपने पितरों के निमित्त कार्य अमावस्या के दिन तो अवश्य करना चाहिए। 19 तारीख को हम बात करें तो 19 तारीख की तिथि बहुत शुभ है। ये विशेष तौर पे कई प्रकार के शुभ योग लेके आने आई है। गुप्त नवरात्रे हैं इस दिन से, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे समस्त प्रकार की मनोकामना सिद्धि के योग देते हैं। कहा जाता है कि जो चैत्र के नवरात्रे होते हैं मनोकामना सिद्धि के योग बनाते हैं, वो सब लोग कर लेते हैं, और उसके बाद शारदीय नवरात्रे आते हैं, उनका तो महात्म्य ही समस्त जगह विद्यमान है। लेकिन गुप्त नवरात्रे छुपा के रखे गए हैं गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। शास्त्र कहता है कि खाना पीना और अपने धन को और अपनी पूजा को छुपा के करना चाहिए। यदि कोई देख लेगा तो आपके पुण्य ले जाएगा, पूजा करते हुए आपको देख ले तो। इसलिए गुप्त नवरात्रों को छुपा के करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में भी इनके रहस्य को छुपा के रखा गया है। आषाढ़ के नवरात्र विशेष तौर पर गुप्त नवरात्र जो है ये शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा यज्ञ। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं अपने विद्वानों के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व करते हुए उस यज्ञ में विद्वानों को बैठाकर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए, चाहे वो व्यवसायिक कष्ट हो, चाहे वो जीवन पारिवारिक कष्ट हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित कष्ट हो, उन सब के लिए अलग अलग मंत्रों का अनुष्ठान शास्त्र में बताया गया है। उन सबको हम दुर्गा सप्तशती के माध्यम से महायज्ञ करने के कर रहे हैं। तो आप भी माँ भगवती के सुंदर शिव विग्रह के समक्ष उस यज्ञ को किया जाएगा। जो भगवती का शिव विग्रह 1947 में मुल्तान से, बड़ी प्राचीन प्रतिमा है, 500 साल पुराना भगवती का मंदिर वहाँ था, और पार्टीशन के टाइम पर एक श्रद्धालु हमारे आश्रम में उस शिव विग्रह को लेके आए। आज भी वो शिव विग्रह वहाँ स्थापित है। आप उनका दर्शन कर कर इस गुप्त नवरात्रों में यज्ञ में सम्मिलित हों। देखिए मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। ग्रह आपकी जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो हमने आपको बताया, क्योंकि इस दिन गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा के दिन ही चंद्रमा का दर्शन भी शाम को हो रहा है, तो बड़ी सुंदर तिथि का निर्माण है। इस शुभ मुहूर्त में यज्ञ कर लेने से मनोकामना सिद्धि के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस मुहूर्त को जाने नहीं देना चाहिए ऐसे ही व्यर्थ में, अन्यथा देखिए समय है निकल जाता है। जो समय के अनुकूल ज्ञान के अनुसार से कार्य कर लेते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। तो अवश्य करें, इससे लाभ प्राप्त होगा। 20 जून को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बनाने वाली है, और विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। धन आगमन के योग बनेंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, विशेष तौर पे मनो उत्साह में वर्धन होगा, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन, चंद्रमा मंगल के साथ चले जाएंगे और मंगल को शक्ति संपन्न बना देंगे, शुक्र को शक्ति संपन्न बना देंगे। लेकिन शुक्र वहां बैठने के कारण से कई बार मनो मस्तिष्क में नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, तो उनको नेगेटिव यानी तामसिक विचारों का उत्पन्न हो सकता है, तो उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मनोरथ द्वितीया है उस दिन, और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, जिससे मन आपका योगरत हो, मन तपस्यारत हो, मन साधनारत हो, और मन बाह्य बातों से हटकर ध्यान की तरफ जाए। उस दिन बुध अस्त हो रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में कुछ कमी आने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए उसका निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए आपको। वैसे हमने गुप्त नवरात्रों के अवसर पर बड़ा विशाल यज्ञ आश्रम पे रखा है। जो लोग उसमें सम्मिलित होना चाहें, नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, उन सब में आप अपने फोन को कर अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं, और जीवन में माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर अवसर है। इसको ऐसे ही व्यर्थ में जाने ना दें। धन्यवाद।